उत्तराखंड के निवासियों को मैं राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो साथी राजभवन में हैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन। आज ही के दिन सन 2000 में उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। उस समय मैं भी संसद का सदस्य था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि नए राज्य के साथ इस पवित्र भूमि में एक नए अध्याय की भी शुरुआत हो। उस दिशा में अपनी प्राचीन परंपरा, विरासत और आधुनिकता को समेटे हुए उत्तराखंड ने विकास के नए शिखर को छुआ है। 9 नवंबर 2000 में जब यह नया राज्य बना तब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, जिसके बाद बदलकर उत्तराखंड किया गया। हिमालय का यह आंचल प्राचीन काल से ही भारत की एकता का प्रतीक माना जाता रहा है। कालिदास ने अपने रघुवंश में, महाकाव्य रघुवंश में लिखा, पति उत्तरस्याम विश्वदेवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज। इस प्रतीक को भारतवर्ष की आत्मा से जोड़ने का काम माँ गंगा ने किया, जिसकी मूल धारा का स्रोत भी देवभूमि है। यह 3892 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड में कई छोटी धाराएं जैसे अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी गंगा के मुख्य स्रोत भी कहे जाते हैं। उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहती माँ गंगा अपनी 2525 किलोमीटर की यात्रा में एक पूरी सभ्यता को जोड़ती हैं और करोड़ों तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने में भी अपना विशेष योगदान देती हैं। और तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो गंगा जलवान चढ़ाहीं सो साजुन्य मुक्ति नर पाहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि मुक्ति का मार्ग देवभूमि से ही निकलता है। उत्तराखंड कोई मात्र एक साधारण भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये भारत की जीवन ऊर्जा का स्रोत भी है। गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, विष्णु भगवान को समर्पित बद्रीनाथ और भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मिलकर ये छोटा चार धाम बनाते हैं, जो हमारी संस्कृति में सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। जागेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा रुद्रनाथ, नैना देवी, मनसा देवी, हर की पैड़ी, गौरी कुंड, ज्वाला देवी, नंदा देवी, हेमकुंड साहब, रीठा मीठा साहिब जैसे अनेक पवित्र स्थलों ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक ऊर्जा को अद्वितीय बनाने का काम किया है। ऐसा माना जाता है कि हेमकुंड साहब में पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 वर्षों तक साधना स्वयं की थी। स्वामी विवेकानंद जी को इस देवभूमि से विशेष लगाव था और उन्होंने अपने जीवन काल में 5 बार उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कुमायूं ने बहुत ही आकर्षित किया था और अपनी कालजयी रचना गीतांजलि के कुछ हिस्से गुरुदेव ने उत्तराखंड के बारे में उसमें जिक्र किया है। अगर आप नाम गिनते जाएंगे तो अध्यात्म हो, कला हो, साहित्य हो, शायद ही कोई हस्ती हो जो देवभूमि से अछूती हो। और इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं उत्तराखंड को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखता हूँ, क्योंकि यह सदियों से तपस्या की भूमि रही है। देश विदेश से साधक आध्यात्मिक खोज के लिए यहाँ आते रहे हैं और आज भी हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थल और पूज्य आदि शंकराचार्य जी का इस धरती को मिला हुआ आशीर्वाद मानव समाज की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। बहुत से साथियों को शायद मालूम होगा कि बद्रीनाथ में ही पूज्य आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य की रचना करके भारत भूमि को एक सूत्र में पिरोने का प्रयत्न किया था। गढ़वाल के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी ने आदि शंकराचार्य जी पर गहन शोध करने का काम किया। उनकी काशी से हरिद्वार, ऋषिकेश, व्यासचट्टी, ब्रह्मपुर, देवप्रयाग, नंदप्रयाग की यात्रा का विस्तृत वृत्तांत भी लिखा है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर
आदि शंकराचार्य जी की यात्रा दरअसल भारत भूमि की विविधता में उसकी एकता की एक स्पष्ट झलक देती है। उन्होंने कहा था, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदे नैव मे नैव मात्सर्य भावः न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात राग, द्वेष, अहंकार ये हमारा स्वभाव नहीं है और न ही जाति पाति के भेद हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारी परंपरा कहती है कि हर एक जीव में शिव का तत्व है, शिवत्व है। जीवन का ये सबसे बड़ा दर्शन, मैं कहूँ कि सबसे बड़ी फिलॉसफी उत्तराखंड देवभूमि से आदि शंकराचार्य ने मानव समाज को दी थी और आज विश्व कल्याण के लिए हर एक राष्ट्र भेद समाप्त करने वाले इस दर्शन को अपनाने की कोशिश कर रहा है। अतुलनीय सौंदर्य के लिए विख्यात पर्यटन स्थलों के अलावा देवभूमि उत्तराखंड को कला और साहित्य के जीवंत ऊर्जा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। चाहे वो सुमित्रानंदन पंत हो, मनोहर श्याम जोशी हो, शिवानी हो, लीलाधर जुगड़ी, अनेक लोगों के नाम देश जानता है। रस्किन बांड का कर्म क्षेत्र भी उत्तराखंड ही रहा है। कुमाऊनी और गढ़वाली लोक साहित्य का अपना एक अलग विशिष्ट स्थान है। मुझे प्रसन्नता है कि आज देश विदेश के अनेक शोधार्थी गुमानी पंत, कृष्णा पांडे जैसे रीतकालीन व्यक्तित्वों पर शोध कर रहे हैं। उत्तराखंड का एक और पहलू है जिसकी चर्चा मेरे पूर्व के वक्ता ने की। राष्ट्र सेवा में इस प्रदेश ने अपना अप्रतिम योगदान दिया है। आज राजभवन में बीएसएफ के हमारे बहादुर जवान मौजूद हैं। वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि देवभूमि का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां का कोई जवान आर्मी या सीएपीएफ का हिस्सा न हो। अभी मेरे पूर्व भी बताया गया कि आर्मी की 2 रेजिमेंट गढ़वाल और कुमाऊं देवभूमि से ही निकले हैं और उत्तराखंड के राष्ट्रभक्त वीर सपूतों ने भारत की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए बढ़ चढ़ करके अपना अप्रतिम योगदान दिया है। आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी किया है। मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के लिए भी उत्तराखंड के अनेक वीरों ने अपना रक्त बहाया है। अभी इसी वर्ष जुलाई में उत्तराखंड के 5 वीरों ने जम्मू कश्मीर में माँ भारती की सेवा करते हुए अपनी कुर्बानी दी थी। अगस्त में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के ही कैप्टन दीपक सिंह शहीद हुए थे। आज भी देवभूमि के सैकड़ों वीर सपूत पूरी कर्तव्यनिष्ठा से जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं उनकी वीरता और सेवा भावना को सत नमन करता हूं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले 10 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड में एक नई आर्थिक क्रांति आवे इसका प्रयास किया है। और आज सुबह मैं उनका संदेश देख रहा था। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अगले जो 25 वर्ष हैं वो उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक होंगे। 10 वर्षों में उत्तराखंड ने अपने भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में अनेक नई पहल प्रारंभ की है। इनमें से कुछ इनिशिएटिव ऐसे हैं जिन्हें आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। रिकॉर्ड संख्या में ग्लोबल इन्वेस्टर्स आज उत्तराखंड में आ रहे हैं। उत्तराखंड के मूल निवासी और जम्मू तथा IIT जम्मू में शिक्षा ले रहे विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों और मानव पूंजी, ह्यूमन रिसोर्स दोनों में जबरदस्त विविधता और समृद्धि से भरपूर देवभूमि की प्रगति और खुशहाली में आप सभी भी अपना अमूल्य योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड के हर नागरिक को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।